केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक वहां पर हो चुकी है। अमित, दिल्ली में ईस्ट दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया है पार्टी ने, वहीं दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदौलिया को गौतम गंभीर और हंसराज हंस की जगह। किस तरीके की पृष्ठभूमि इन दोनों उम्मीदवारों की है, कुछ जानकारी? अमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, देखिए ये दोनों नाम अपने आप में अहम है, क्योंकि जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अनुराग, ये दोनों नाम अपने आप में अहम है। देखिए देश की राजधानी है दिल्ली, इसमें सबसे अहम होता है दिल्ली के उम्मीदवारों को लेकर। तो बीजेपी ने जो दिल्ली में अपने उम्मीदवार भी जो उतारे हैं, वो भी देखिए शुरुआत से पहले फेज में देखे या फिर दूसरी लिस्ट में देखे, कमाबेश सभी नामों पर, एक एक नामों पर देखिए। दक्षिणी दिल्ली की बात करें तो वहां से टिकट जो सिटिंग सांसद थे उनका टिकट काट दिया गया था। तो बीजेपी हर एक कदम जो है वो फूक फूक के रख रही है। वही जो दो नाम इस दूसरे लिस्ट में भी देखने को मिला है, वो इसी बात का संकेत दे रहा है कि बीजेपी 400 के लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। और उसके आगे अगर थोड़ा सा भी एंटी इनकमेंसी या थोड़ी सी भी कोई दिक्कत दिखता है तो बीजेपी उस पर सस्पेंड करके उन्हें निपटा भी दे रही है। विकास, कर्नाटक की अगर मैं आपसे बात करूं, कर्नाटक के 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। जो अभी तक के ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उसमें कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। जो कुछ बड़े चेहरे, बड़े नाम मैं यहां पर देख पा रहा हूं, बसवराज बम्बई का नाम है, यहां पर श्रीरामुलु का नाम है, साथ ही साथ प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम यहां पर है, साथ ही साथ शोभा करंदलाजे, तेजस्वी सूर्या। इन चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाया 2024 में। जी बिल्कुल, हालांकि जो पहले जानकारी आ रही थी कि जब सीईसी की बैठक चल रही थी, उसके पहले जब स्टेट कोर ग्रुप की बैठक हुई थी तो उसमें हो रहा था कि शायद तेजस्वी सूर्या की जो बेंगलुरु साउथ की सीट है उसको चेंज कर दिया जाए, किसी दूसरे व्यक्ति को जो उतारा जाए। अब खासतौर पर अनंत कुमार की पत्नी को टिकट देने की बात आ रही थी, लेकिन फाइनली आप देखें कि लिस्ट में तेजस्वी सूर्या का ही नाम है। उसी तरीके से बेंगलुरु सेंट्रल को भी लेकर के बातें की जा रही थी, लेकिन पीसी मोहन जो कि काफी वहां के मजबूत कार्यकर्ता माने जाते हैं, उनको ही पार्टी ने टिकट दिया। और शोभा करंदलाजे का हालांकि पत्तू संदेह नहीं था। और मंजूनाथ जो बेंगलुरु ग्रामीण से हैं, क्योंकि बेंगलुरु ग्रामीण की राजनीति अलग है, क्योंकि वहां पर लिंगायत और वोकालिंगा की राजनीति आ जाती है। तो मंजूनाथ क्योंकि इसमें रचे बसे माने जाते हैं, इसलिए पार्टी ने दाव इस पर लगाया है। क्योंकि कर्नाटक आप देखें बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अगर नॉर्थ इंडिया से नुकसान होता है तो उसकी भरपाई दक्षिण भारत से ही होगी। और दक्षिण का गेटवे जो है बीजेपी के लिए वो कर्नाटक है। तो बीजेपी बिल्कुल वहाँ नुकसान उठाने की स्थिति में नहीं है। अब वहाँ विकास, एक चीज और मैं आपसे संक्षेप में समझना चाहूंगा, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। मध्य प्रदेश में 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को उतारा है। छिंदवाड़ा ही वो लोकसभा सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का जीत का रथ है वो रुका है 2014 में, 2019 में, और इस बार बीजेपी की कोशिश किसी भी तरीके से छिंदवाड़ा में भी जीत हासिल करने की कमलनाथ के गृह जनपद से। जी बिल्कुल, एकमात्र ये सीट है जो बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनौती है। और बीजेपी के नेता ये बार बार कहते हैं कि छिंदवाड़ा की सीट मुंह चिढ़ाती है पूरे बीजेपी नेतृत्व को मध्य प्रदेश में। और इस बार चूंकि पहले अकेले लगाई जा रही थी, आपने भी देखा होगा कि नकुलनाथ के बीजेपी में आने की बात कही जा रही थी, और बार बार ये खबरें भी चलाई गई कि नकुलनाथ बीजेपी में आएंगे, शामिल होंगे, लेकिन सब कुछ फटाक्षेप हो गया। नकुलनाथ को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, तो विवेक बंटी साहू को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो यहाँ की लड़ाई इस बार भी दिलचस्प होगी। हालांकि जातिगत समीकरण को पेश करके ही विवेक बंटी साहू को पार्टी ने मैदान में उतारा है। यहाँ पे तो इस वक्त की बड़ी खबर, छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी ने नाम का ऐलान कर दिया है। विवेक बंटी साहू, मध्य प्रदेश में सिर्फ यही एक ऐसी सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाई थी। इस बार पूरी कोशिश किसी भी तरीके से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से भी चुनाव को बीजेपी जीते। जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया होगा विकास, जब ये तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। यही नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने समीकरण के हिसाब से ही मैदान में उतारती है। लेकिन इस बार बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सोशल इंजीनियरिंग को विशेष ध्यान दे रही है कि जातीय समीकरण भी दुरुस्त रहे, क्षेत्रीय संतुलन भी ठीक ठाक रहे, और जहां भी जातीय संतुलन बिगड़ने की संभावना बीजेपी की को दिखाई दी तो वहां पे प्रत्याशी बदलने में उन्होंने सैनिक देर नहीं लगाया है, और प्रत्याशी को बदल दिया है, टिकट काट दिया है। और आप जितने भी स्थिति में नाम है सब देखें तो सबको एकदम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से ही टिकट दिया गया है। और इसीलिए पार्टी दावा कर रही है कि इस बार वो
70 के आंकड़े को पाएगी। हालांकि उसके लिए तो चुनाव और चुनाव के परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन टिकट बंटवारे में ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि पार्टी काफी खूब कदम उठा रही है।